जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ गोंद के लड्डू। जो मार्केट में डब्बे में 800 रुपये किलो मिलता है, वही लड्डू आज मैं घर पर बनाने वाली हूँ। सेम वही गोंद के लड्डू बाहर के जैसा घर पर ही बनेगा। टेस्ट और फ्लेवर और रंगत वही आएगा, बिल्कुल भी फर्क नहीं आएगा। और ये 800 रुपये में मिलने वाला पर केजी लड्डू आप घर पर बना सकते हैं। और ये सर्दियों की एक बहुत ही खास लड्डू है। हमारी दादी नानी पहले ऐसे ही लड्डू बनाती थी और अपने शरीर के हर कमजोरी को दूर भगाती थी। और यकीन मानिए, जब पहले के समय में ये लड्डू खाया जाता तो एक लड्डू ही काफ़ी होता था उनके लिए। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी भी होता है, इसलिए ये मार्केट में महंगी मिलती हैं। पर इसको आसान तरीके से कैसे घर पर बनाएं, चलिए आज की रेसिपी देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी बनाना। सबसे पहले यहाँ पर हमें ड्राई फ्रूट चाहिए। तो ड्राई फ्रूट देखिए, किशमिश लिया है, बादाम लिया है, काजू लिया है और नारियल को घिस करके लिया है बारीक वाले साइड से। और 1 से 1.5 चम्मच मैंने लिया है यहाँ पर खसखस यानी पोस्ता दाना। और आधा कप के जितना यानी 150 ग्राम में, वजन में ये 150 ग्राम है। तो गोंद के लड्डू बना रहे हैं तो गोंद इसमें अधिक जाएगा। और 1/3 कप बेसन और 1.25 कप के जितना ये घी है, तो 1.25 कप घी लगेगा। वजन में आप 200 ग्राम के जितना ही मान के चलिए। और 1 कटोरी भर करके यानी 200 ग्राम मैंने लिया है यहाँ पर आटा गेहूं का। नॉर्मली घर में जो आटा होता है वही लिया है। घी इतना ही लगने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ये लड्डू घी में ही बनता है। तो आप लड्डू को बनाने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि जो हम मिठाई के दुकान से जो मिठाई ले आते हैं गोंद की, वही टेस्ट, तो आप घी की कंजूसी मत करिएगा। तो अब क्या करना है, अच्छा दोस्तों, गैस ऑन करके हाई फ्लेम पर कढ़ाई रख देना है। कढ़ाई में थोड़ा घी डाला है मैंने पहले, यानी तकरीबन मैंने 4 चम्मच घी भर करके डाला है। सबसे पहले हम गोंद को ही फ्राई करेंगे। तो गोंद को देखिए इस तरीके से लावा की तरह फोड़ना है। सभी गोंद को आप चलाते हुए ऐसे इसी तरीके से इसको फोड़ लीजिए। तो सबसे पहले गोंद को ही फ्राई करना है। अब आप कहेंगे इतना घी लड्डू में अगर हम खाएंगे तो नुकसान करेगा। आप सबने पहले के समय में देखा कि दादी नानी कैसे लड्डुओं का आनंद लेती थी, और वो हमेशा ताकतवर बनी रहती थी और खूब भरपूर अपने जीवन का आनंद भी लेती थी। हम लोग अब क्या करते हैं कि घी को हम गलत तरीके से खाते हैं। लड्डुओं में ना खा करके, उन्हें सीरे में ना खा करके, अब हम रोटी और दाल में या किसी अन्य चीज़ में घी खूब भर भर के डाल करके खाते हैं, पराठों पर सेक करके खाते हैं। तो ये हमारा तरीका गलत है। पहले के समय में, अब के समय में घी खाने का तरीका बिल्कुल भी अलग हो गया है। पहले के समय में खूब लड्डुओं में, चूरमे में और हलवे में घी भर भर के डालती थी और खाती थी। उन्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता था, क्योंकि उनके तरीके में और अब हमारे तरीके में बहुत फ़र्क आ गया है। तो दोस्तों देखिए, आपसे बातें करते करते यहाँ पर गोंद भी मेरी फ्राई हो चुकी है। अब उसी कढ़ाई में वापस से मैंने 2 चम्मच घी और डाला है और ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लेंगे, यानी हल्का सुनहरा होने तक इन सभी ड्राई फ्रूट को हमें रोस्ट करना है। तो मैं यहाँ सभी ड्राई फ्रूट को एक साथ ही रोस्ट कर रही हूँ। यानी पहले मैंने काजू बादाम को हल्का सा भूना है। जैसे ही वो भुनने पर आया है तो उसमें मैंने नारियल और किशमिश को डाल करके अब भूनना है। तो आप सबको लग रहा होगा कि एक साथ ही मैंने डाल दिया। मैंने एक साथ नहीं डाला है, थोड़ा देर के लिए मैंने बादाम और काजू को भूना है। उसके बाद, यानी दोस्तों कहने का मतलब कि गैस का फ्लेम लो ही रखिएगा। लो फ्लेम पर सभी ड्राई फ्रूट को हमें भूनना है। तो ये बिल्कुल भी नहीं जलेगा, आराम से सभी ड्राई फ्रूट भून जाते हैं। और आप सब देख सकते हैं किशमिश भी फूल रही है और नारियल भी अच्छे से भून गई है। जैसे ही नारियल किशमिश को मैंने डाला है तो पोस्ता दाना को भी इसके साथ डाल करके भून लिया है। यानी इससे हमारे जो समय होते हैं वो भी बचत हो जाती है और ड्राई फ्रूट भी एक साथ भून करके तैयार हो जाती है। तो टेंशन मत लीजिए, अगर आपको इस तरीके से नहीं भूनना है तो आप अलग अलग भी भून सकते हैं सभी ड्राई फ्रूट को। यानी देखिए इस तरीके से हमें अच्छे से भून करके तैयार कर लेना है। इससे क्रंचीपन रहता है और एक तो हमारी लड्डू की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, यानी वो जल्दी ख़राब नहीं होती है और सोंधापन भी और टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो देखिए अब इसमें
सारे ड्राई फ्रूट भून गए हैं, तो मैंने अच्छे से कढ़ाई को वापस से उसी को साफ़ करके लिया है। अब वापस से मैंने 3 चम्मच के जितना घी और डाल दिया है। सबसे पहले घी डाल करके बेसन को भूनना है लो फ्लेम पर। तकरीबन इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। तो जब इस तरीके से इसके ऊपर खूब झाग बनने लगे, तब इसमें आटा डालना है। तो देखिए यहाँ पर आटा डाल दिया है मैंने। अब इसी बेसन के साथ आटे को खूब अच्छे से भूनना है। आप सबको लग रहा होगा कि आटा और बेसन को एक ही साथ भून सकते थे, पर आप सबको पता है बेसन जो है भूनने में ज़्यादा टाइम लेता है और आटा भूनने में टाइम कम लेता है। इसीलिए मैंने पहले बेसन को भून लिया है। तकरीबन वही 4 से 5 मिनट मान के चलिए बेसन को भूना है लो फ्लेम पर। जब झाग आने लगा है तो आटा को भी डाल करके अच्छे से भूनना है। और अब अच्छा दोस्तों, क्या करना है, जब तक आटा भून रहा है लो फ्लेम पर, देखती भी जाऊंगी इसको, साथ में चलाती भी जाऊंगी। यहाँ पर गोंद को हम मैश कर लेते हैं। कई लोग क्या करते हैं, गोंद को ग्राइंडर जार में पीस देते हैं जिससे वो बिल्कुल पाउडर जैसा बन जाता है, पर वो गलती मत करिएगा। अगर आप चाहते हैं मार्केट जैसा स्वाद लाना और मुंह में खाने पर गोंद का टेस्ट आए, तो इस तरीके से ही आप गोंद को दरदरा करके लीजिए। तो एक गिलास ले लिया है और अच्छे से इस तरीके से देखिए दरदरा सा हमें कर लेना है। तो गोंद यहाँ पर तैयार हो गया है मैश होकर के। अब देखिए दोस्तों, कटोरी में इतना घी बच गया है। अब अच्छा दोस्तों, जो बाकी का बचा घी है इसी स्टेज पर डाल देना है और अभी इस आटे को तकरीबन हमें 6 से 7 मिनट के लिए भूनना है। आटे को और बेसन को भूनने में समय मुझे तकरीबन लगा है 15 मिनट या 16 मिनट लगा होगा, मैंने घड़ी नहीं देखा है। जब कहने का मतलब दोस्तों, जब इसमें से खूब अच्छी सी खुशबू आने लगे, यानी पूरा किचन आपका महकने लगे, तब समझिए ये भून करके तैयार हो गया है। अब जब लास्ट के 2 मिनट आपके पास बचे, तब इसमें ग्रेट करके डालना है हमें आधा जायफल। एक खड़ा जायफल ले लीजिए और इसे अच्छे से ग्रेट करके इसमें डाल दीजिए। गोंद के लड्डू में जो है जायफल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत ही उभर के और निखर के आता है। लड्डुओं के टेस्ट में जो है 4 चांद लगा सकता है। इसी स्टेज पर अगर आप चाहें तो इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, क्योंकि हलवाई लोग या कई लोग इस्तेमाल करते हैं इलायची का पाउडर भी। अब देखिए यहाँ पर 2 मिनट के लिए मैंने भून लिया है। जायफल डालने के बाद गैस से उतार दिया है। आप इसका कलर देख सकते हैं, ये बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। तो बस इतना ही भूनना होता है। तो जैसे ही थोड़ी देर के लिए आप 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से चलाते हुए ठंडा कर लीजिए, क्योंकि कढ़ाई काफ़ी गर्म होती है तो नीचे से जलने का चांस रहता है, इसलिए अच्छे से चला करके 3-4 मिनट के लिए ठंडा कर लीजिए। के बाद सभी सामग्री को डालना है। मीठी के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम के जितना डाला है इसमें तगार यानी बूरा चीनी का। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस तरीके से लड्डू के शेप में बांध लेना है। तो चलिए पहले लड्डुओं को मैं बांध लेती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ। और हाँ दोस्तों, एक बात मैं बता दे रही हूँ, अगर आप हल्का खाना मीठा पसंद करते हैं तो आप 200 ग्राम चीनी इसमें काफ़ी है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आधा कप इसमें मीठा और ऐड कर लीजिए। और इस टाइम सर्दियों के मौसम चल रहे हैं तो गोंद के लड्डू तो हमें ज़रूर खाना चाहिए। गोंद के लड्डू बहुत ही ताकतवर होते हैं। कमर के दर्द, मांसपेशियों के दर्द, जोड़ों के दर्द और नींद अच्छी नहीं आती है, माइग्रेन की समस्या है, इन सभी समस्याओं से ये गोंद के लड्डू निजात दिलाते हैं। एक लड्डू रोज़ाना हमें ज़रूर लेना चाहिए। लीजिए दोस्तों, मेरे लड्डू बन गए हैं और आप सबको दिखाने के लिए मैंने इसको डिब्बे में भी पैक कर लिया है। आप सभी को एक लड्डू मैं तोड़ करके भी दिखा दे रही हूँ, बिल्कुल दुकान वाली मिठाई जैसा ही है। तो आप सब इस तरीके से गोंद के लड्डू ज़रूर बनाइएगा। आप सभी को आज की रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राम।